शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको टेंसेस का लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सेकंड नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो प्रीवियस वीडियो में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ज़माना माजी सादा। इसमें जो है वो सिंपल एक्शन होता है। फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो सेकंड फॉर्म पढ़ना मतलब ये याद करना लाजमी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ब्स की फॉर्म्स आपको याद करनी होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को पास्ट कहते हैं और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये सीखना लाजमी है, ये पहले याद करना लाजमी है ताकि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बाकी परफेक्ट टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस में ये फॉर्म्स इस्तेमाल करें जो फर्स्ट फॉर्म के अलावा हैं। तो आपको ये फॉर्म्स याद करनी है। देखें ना, इस तरह से पहले जो टेंस था उसमें एस या येस का जो इजाफा था वो कंफ्यूज करता था, कन्फ्यूजन पैदा करता था। अभी यहाँ पे सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये बारी बारी इस तरह से चेंज होती रहती हैं। जैसे ही हम असर्टिव सेंटेंस जिन्हें अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इसको नेगेटिव करते हैं तो फिर से फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इस वजह से ये कंफ्यूजिंग है और इस तरह से ये प्रॉब्लमेटिक है। और ये अगर आपको समझ आ गई बात, प्रैक्टिस करें, अच्छी समझ आ जाए तो उसके बाद ये टेंस आसान है, वरना ये दोनों टेंसेस मुश्किल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, और ज़्यादातर जो हैं यही इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर मिस्टेक्स भी इनमें ही पाई जाती हैं। इस वजह से कि ये जो प्रॉब्लमेटिक वर्ब्स हैं ना, ये इनको बहुत सारों को समझ नहीं आते तो वो गलतियाँ फिर से कर लेते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस अच्छी से कर ले तो ये गलतियाँ होने का इम्कान कम हो जाता है या नहीं होती। तो अगर अच्छी कमांड हो जाए तो ये कोई गलतियाँ नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखें, ये पहली मिसाल है कि आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हाँ की गई है। आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पे रोट हमने लिखा तो यहाँ पे फ़ौरन ये यहाँ पे राइट हो गया। जैसे हमने डिड यूज़ किया नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो है राइट हो गया। ठीक है, तो आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड आई राइट अ स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे डिड यूज़ किया तो राइट हो गया। डिड आई नॉट राइट अ स्टोरी। ओके, तो इस तरह से वंस अगेन ये देखें राइट हो गया। यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे राइट हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पढ़नी है, और डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो इस तरह से, और सेकंड फॉर्म सेम ही क्लास में, एक ही क्लास में दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं होगी, तो इस तरह से जो है ना वो गलत हो जाएगा और आपने इसको फिर से फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है मेन वर्ब को, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करें तो। क्योंकि हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो डिड है, और डिड की फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड डिड है, तो यहाँ पे ये डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है और डूइंग फोर्थ फॉर्म है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएं तो फिर हम क्या करेंगे, डिड नॉट रखेंगे कहाँ पे, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इंट्रोगेटिव करने के करने के लिए, सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिड रखेंगे बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, लेकिन डिड का डी जो होना चाहिए लेटर वो कैपिटल होना चाहिए और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ओके, उसके बाद नोट है कि इफ़ यू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दिस टेंस, then change the second form of the main verb into the first form again, first form, क्योंकि पहले जो होता है सेकंड फॉर्म होती है और अभी आपको उसको फर्स्ट करनी है, क्योंकि डिड हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो इस वजह से जो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की है वो फर्स्ट बन जाती है। तो ये नोट यही कहता है। उसके बाद एग्जाम्पल है कि ही वेंट कॉलेज, ये अफर्मेटिव है तो आप नेगेटिव में नोट करें, ही डिड नॉट गो कॉलेज। क्वेश्चन में है डिड ही गो कॉलेज, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है डिड ही नॉट गो कॉलेज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो यहाँ पे गो की जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, थर्ड गॉन है और फोर्थ गोइंग है। तो अभी जो है यहाँ पे हमने वेंट इस्तेमाल की पहले, लेकिन जैसे ही नेगेटिव किया तो इसमें डिड आ गया और फिर हमने ये सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। तो ये इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। आई वेंट कॉलेज, आई डिड नॉट गो कॉलेज, डिड आई गो कॉलेज, डिड आई नॉट गो कॉलेज। इसको पढ़ें बार बार, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ओके, अभी एम्फेटिक सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? एम्फेटिक सेंटेंसेस में ये नोट करेंगे, डिड जो है ना वो इजाफी यूज़ करना है। आई गो ऑफिस, नॉर्मल होगा आई वेंट ऑफिस, और मतलब ऑर्डनरी जो होगा वो आई वेंट ऑफिस होगा। और अगर हम उसको एम्फेटिक बनाएं तो होगा आई डिड गो ऑफिस। यहाँ पे भी देखें डिड आया तो वो जो है गो हो गया, वेंट जो है। इसमें ऑर्डनरी होगा आई वेंट ऑफिस, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डनरी है, ठीक है। ऐसा ये सेंटेंस एम्फेटिक नहीं है, दिस इज़ ऑर्डनरी। इसमें आप ऑर्डनरी लिखें इसको, दिस इज़ ऑर्डिनरी। ये आम है, ये कॉमन है, तो ये एम्फेटिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हम एम्फेटिक बनाएंगे तो डिड यूज़ करेंगे, और ये जो वेंट है सेकंड फॉर्म, ये डिड की वजह से गो हो जाएगी। ही डिड गो ऑफिस, यहाँ पे जो गो वर्ब है इस पर एम्फेसिस है, यानी वो ऑफिस गया तो था। इसका मतलब है कि एम्फेसिस यहाँ पे डाला गया है जो गो वर्ब है उस पर। यू डिड केयर अबाउट अदर्स, यहाँ पे केयर के ऊपर जो है एम्फेसिस डाला गया है और वो डिड इस्तेमाल करने से डाला गया है। उसकी इसी तरीके से शी डिड कुक फूड, तो डिड जो है वो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है इस वर्ब को, कुक को। ओके, दे डिड नो द फैक्ट, यहाँ पे नो वर्ब जो है उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, उस पर ज़ोर डाला जा रहा है। उसके बाद ही डिड सेंड हर मनी, तो ही डिड सेंड मनी, तो इस तरह से यहाँ पे एम्फेसिस जो है वो सेंडिंग मनी पे हो रहा है कि ही डिड सेंड मनी, उसने भेजे तो थे पैसे। तो इस तरह से डू की सेकंड फॉर्म डिड है और थर्ड फॉर्म डन है और फोर्थ फॉर्म डूइंग है। आगे प्रैक्टिस पेज को देखें। सिंपल सेंटेंसेस, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। वी वेंट कॉलेज, यहाँ पे देखें एट जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड एट है, थर्ड ईटन है और फोर्थ ईटिंग है। उसके बाद वी वेंट कॉलेज, यहाँ पे वेंट की जो है ना पहली फॉर्म गो है, सेकंड वेंट है, थर्ड गॉन है और फोर्थ गोइंग है। ओके, यू मेड टी, यहाँ पे मेड जो है सेकंड फॉर्म है, ये मेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है मेड, और मेड ये मेड थर्ड फॉर्म और मेड फोर्थ, सॉरी मेड सेकंड फॉर्म और मेड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी फॉर्म्स हैं सेकंड और थर्ड, और फोर्थ फॉर्म इसकी मेकिंग होगी। अच्छा, उसके बाद ही बॉट अ न्यू बुक, यहाँ पे बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होगी और इसकी फर्स्ट फॉर्म बाय है, बाय बॉट बॉट बाइंग, फोर्थ फॉर्म। शी डिड हर वर्क, यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म है, तो डिड की पहली डू है, सेकंड डिड है, थर्ड डन है और फोर्थ डूइंग है। दे सोल्ड देयर हाउस, यहाँ पे सोल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही सोल्ड होगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेल है, ओके, और फोर्थ इसकी सेलिंग है। जॉन ड्रोव द कार, यहाँ पे जॉन ड्रोव द कार जो है, जॉन ड्रोव जो है वो उसकी ये सेकंड फॉर्म है ड्राइव की, ड्राइव इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और ड्रिवन इसकी थर्ड फॉर्म है, ड्राइविंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। जेन एंड जॉन कुक्ड फूड, तो यहाँ पे कुक्ड हमने ईडी लगाया इसमें, तो सेकंड फॉर्म बन गई कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। ओके, उसके बाद जेन और जॉन कुक्ड द फूड, तो इस तरह से जेन और जॉन कुक द फूड, तो यहाँ पे भी वही हमने कुक यूज़ किया। प्रैक्टिस पेज 2, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। हम पहले से ही कंपाउंड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इस तरह से आई टुक टी एंड एट बिस्किट्स, यहाँ पे दो क्लासेस हैं और दोनों मेन क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, और ये जो बीच में कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आप क्लासेस को भी कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो ज्वाइन किया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस joined by coordinate conjunction, okay, make
कंपाउंड सेंटेंस। तो ये दो क्लासेस हैं मेन, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आई वेंट कॉलेज बट डिड नॉट अटेंड क्लासेस, ये भी कंपाउंड हो गया। यहाँ पे कंट्रास्ट बताया गया है कि मैं कॉलेज गया लेकिन मैंने क्लासें नहीं पढ़ी। ओके, उसके बाद वी अरेंज्ड अ पार्टी एंड इनवाइटेड फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि हमने पार्टी का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया और दोस्तों को दावत दी। उसके बाद यू गॉट द इन्विटेशन बट डिड नॉट अटेंड द पार्टी, आपने दावत तो हासिल की लेकिन आपने पार्टी में शिरकत नहीं की। तो बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई वेंट आउटसाइड एंड एन्जॉयड द वेदर, यहाँ पे एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। दे वर्कड हार्ड सो पास द टेस्ट, यहाँ पे सो जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, और दो ये क्लासेस इनको ज्वाइन करता है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई गेव हिम द मैसेज, आई गेव हिम द मैसेज येट ही डिड नॉट कम, यहाँ पे येट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। दे केम बट वी डिड नॉट सी देम, वो आए लेकिन हमने उनको नहीं देखा। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है दोनों क्लासेस में और ये दोनों मेन क्लॉजेज हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी एंटर्ड द रूम बट डिड नॉट फाइंड हर पर्स, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है और बट कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेट है। दे केम टू सी अस बट वी वर अवे, यहाँ पे बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट गेट बेटर मार्क्स, उसने मेहनत की लेकिन बेहतर मार्क्स हासिल नहीं कर सका। वंस अगेन कंपाउंड सेंटेंस। अभी हमें ये जो पैसेज है ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है माजी में, सिंपल पास्ट में। कन्वर्ट द पैसेज इनटू द फॉलोइंग पैसेज आर द convert the following passage into simple past tense। सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट जो हमने अभी पढ़ा है, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो अभी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज करनी पड़ेंगी। आई गेट अप, इसमें ही या सी या इसका कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का मसला नहीं है, ऐसे या ये इसका इजाफा कोई इसमें नहीं होगा, इसमें फ़कत सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। बाकी इसमें ये याद रखना है कि जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं तो हमें होशियार होना पड़ेगा कि हमें फ़ौरन जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम डिड यूज़ करते हैं ना, डिड नॉट और डिड नॉट हम नेगेटिव्स में यूज़ करते हैं और डिड क्वेश्चंस में याद करते जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, गेट जो है उसको गॉट करें, आई गेट अप ये प्रेजेंट था तो हम लिखेंगे आई गॉट अप, गॉट सेकंड फॉर्म है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रेकफास्ट, इसमें ईडी लगाएं तो ब्रेकफास्टेड, आई ब्रेकफास्टेड एंड प्रिपेयर, इसको करें प्रिपेयर्ड, prepare to go college, when I got ready, get ready प्रेजेंट में था, got ready। I go जो है उसको आप करें चेंज करें go को went में। ओके, I went outside and wait जो है उसको ed लगाएं तो waited हो जाएगा, waited for the college bus। I get इसको आप got में कन्वर्ट करें, I got on the bus एंड रीच को ईडी लगाएं तो रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड कॉलेज एट 7 AM, इसको रीच्ड पढ़ा जाएगा, रीच्ड टी का साउंड। आई अटेंड द फर्स्ट क्लास, आई अटेंडेड द फर्स्ट क्लास, ईडी लगेगा। आई अटेंडेड द फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, आफ्टर 3 क्लासेस देयर इज़ ऑलवेज अ ब्रेक। ओके, इन द ब्रेक आई गो टू द टक शॉप, यहाँ पे आफ्टर 3 क्लासेस देयर इज़ द ब्रेक, इसमें लिखें ऑलवेज को भी काट दें, देयर वाज अ ब्रेक लिखें, देयर वाज अ ब्रेक, आफ्टर 3 क्लास देयर वाज अ ब्रेक, इन द ब्रेक आई गो, आई वेंट टू द टक शॉप एंड द कैंटीन, आई बाय समथिंग, आई बॉट समथिंग, आई बॉट BOUGHT बॉट, आई बॉट समथिंग फ्रॉम द शॉप एंड सैट, इसको आपने सैट करना है, sat in the canteen with my friends। ओके,
वी एट, ईट को आपने एट में कन्वर्ट करना है, ATE एट, वी एट समथिंग टुगेदर, आई प्लेड टेनिस, प्लेड में ईडी लगाना है प्ले में, तो प्लेड हो जाएगा प्लेड टेनिस फॉर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर ब्रेक आई अगेन गो वेंट, गो को वेंट में कन्वर्ट करें, आई अगेन वेंट टू द क्लासरूम, इफ़ देयर इज़ अ क्लास फ्री क्लास, आप ये कन्वर्ट कर लेंगे, इफ़ देयर इज़ अ फ्री क्लास लिखें कि देयर वाज अ फ्री क्लास, देयर वाज, इसको आप वाज कर दें, देयर वाज अ फ्री क्लास, आई गो को आप वेंट कर दें, आई वेंट, देयर वाज अ फ्री क्लास, ओके, आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई रेड, रीड जो है ना उसको उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड को रेड पढ़ा जाता है, आई रेड अ बुक और अ न्यूज़पेपर, इसको आप ऑप्शन को ख़त्म कर दें, आई रेड अ न्यूज़पेपर ही लिख दें, आई रेड अ न्यूज़पेपर, क्योंकि माजी का ये माजी की एक्टिविटी है, अगर ये लिखेंगे तो ये ऑप्शनल नहीं हो सकती, हमने कुछ तो किया जो ऑप्शनल नहीं हो सकता हमारे लिए, तो हमने अखबार पढ़ा, ये नहीं कि हम अपने बारे में डाउट क्रिएट करें हमने पता नहीं क्या पढ़ा। तो उसके बाद आफ्टर दैट आई अटेंड द रिमेनिंग क्लासेस, इसमें अटेंडेड होगा, ईडी लगाएं, अटेंडेड द रिमेनिंग क्लासेस, क्लासेस आर ओवर को आपने कन्वर्ट कर देना है, क्लासेस वर ओवर, were over at 2 p.m. as soon as the bell rings, bell rang, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, ओके, ये rang लिखना है, I get out, I got out, I got out of the bus, okay, I got out of the class, sorry, out of the class, I waited for the college bus, waited, ed लगाना है, waited for the college bus, when the bus comes, when the college bus, या when the bus came, when the bus came, इसको आपने came कर देना है, CAME, came, when the bus came, I get on, इसको got on लिखें, I got on it quickly to occupy a seat, यहाँ पे जो इन्फिनेटिव के साथ टू लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं करना, वर्ब के ऑक्यूपाइड नहीं करना, क्योंकि टू के बाद इन्फिनेटिव जो होता है टू जो है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, इफ़ आई गॉट अ सीट, इफ़ आई गॉट अ सीट को इफ़ को ख़त्म कर दें, ये कंडीशन माजी में नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होता, सो आई गॉट, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन कोई नहीं काम आएगी, आई गॉट अ सीट, आई गॉट अ सीट, so I got a seat, so I felt relaxed, I got a seat, मुझे सीट मिल गई इसलिए मैं सुकून महसूस किया मैंने। उसके बाद आई गेट होम का मतलब इसको आपने चेंज कर देना है, आपने लिख देना है आई गॉट होम एट, गॉट होम एट 3 PM, ओके, ये चेंजेस सेव हो गई हैं। और आपने एक और भी है पैसेज जिसको जल्दी जल्दी से कन्वर्ट कर लेना है। आई गेट अप, इसको लिखना है आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें जो है पहले ये ब्रेकफास्ट था, इसमें भी है लेकिन इसमें और चीज़ें भी हैं। सपोज़ आई ब्रश्ड, आई ब्रश्ड, ईडी लगाएंगे, आई ब्रश द टीथ मीन्स माई टीथ, एंड टेक बाथ को लिखें आप टुक बाथ, टुक बाथ। ये जो है इसमें आप सपोज़ करेंगे आप टीचर हो और आप क्लासें लेंगे, आप क्लासें पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप अगर टीचर हो तो किस तरह से आपने ये कन्वर्ट कर देना है। तो आप सपोज़ यू आर अ टीचर एंड यू आर कन्वर्टिंग दिस पैराग्राफ इनटू योर पास्ट एक्टिविटी, ओके। तो इस तरह से आई ब्रेकफास्टेड एंड गो का चेंज करें, गो को आप वेंट लिखें, एंड वेंट to college in the college bus, okay, I reached college at 8 AM, the classes started at 30 past 8 AM, started ed लगाएं, I take the classes, इसको आप करें चेंज करें, I took the classes,
I took the classes regularly. Okay, I prepared, ed लगाएं. I prepared my lectures in advance. I go into, इसको लिखें went into. I went into the classes and checked. check को आपने ed लगानी है check के साथ. तो checked students homework. Okay, I asked them. asked ed लगाएं. I asked them some questions related to the previous topics to make sure whether all the things are clear. ये were clear होगा, were clear to them or not. ओके तो यहाँ पे टू मेक श्योर, टू मेक तो मेड नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही होगी टू के साथ. अच्छा, टू मेक क्लियर, सो दे वर क्लियर टू देम. टू मेक श्योर वेदर दे वर क्लियर टू देम और नॉट, ये यकीन दहानी करने के लिए कि क्या ये जो है ना समझ आ गई उन सबको या नहीं, उनके लिए वाजे हैं बातें या नहीं. उसके बाद आई रिपीटेड द थिंग्स इन विच द स्टूडेंट्स हैड कन्फ्यूजन. I repeated the things in which the students had confusion. Any confusion, बस any को आप मिटा दें. had confusion, any भी लिख सकते थे वैसे, लेकिन ठीक है, any ज़्यादातर नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स में आता है. Okay, so then when I confirmed that ed लगाएं. confirm that everybody knows about, इसमें लिखें knew about. जब मुझे कंफर्म हो गया कि हर किसी को पता चल गया है अबाउट द टॉपिक के बारे में, आई स्टार्टेड, स्टार्ट को स्टार्टेड करें, ed लगाएं. स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक. देयर इज़ अ ब्रेक, देयर वाज अ ब्रेक, देयर वाज अ, यहाँ वाज लिखें, देयर वाज a break after the first 4 classes. I sat को आपने चेंज कर देना है, sat लिखना है. I sat in the staff room in the break time. I take tea को आपने चेंज कर देना है, I took tea. and eat biscuits को आपको करना चेंज करना है, 8 लिख देना है. 8 biscuits and 8 biscuits. In my free periods I go, इसको चेंज करें, I went to the library. I search को आपने ed लगा देनी है तो search तो हो जाएगा for some book worth reading. तो मैं लाइब्रेरी गया फ्री पीरियड्स में और वहाँ पे कोई किताब तलाश की जो पढ़ने जैसी हो, पढ़ने के काबिल हो. और उसी तरह से I study for some time. I studied, I studied for some time and take remaining classes. यहाँ पे लिखें took remaining classes, took the rest of the classes. Okay, then classes are almost over. यहाँ पे लिखें classes were almost over at 1 p.m. I go back, I went back to my home and took rest. In the evening, शाम को, I go for a walk, I went for a walk in the garden that is near my house, that was near my house. Okay, so I listened to the news, I listened, ed, to the news and prepared my lectures, ed. D should be there, okay, only D. Okay, lectures at 10 p.m. I go to bed, I went to bed. Means I slept. मैं सो गया. Okay, so we are done with this passage. अभी हमने इस पैसेज के साथ काम ख़त्म कर लिया है और आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करना है. अभी इसके बाद जो है वो हम कोई एक्टिविटी वगैरह करेंगे नेक्स्ट जो होगी, तो वो किस तरह से आपने कन्वर्ट करनी है. तो वो एक्टिविटी, लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी देयर. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास
I have to introduce some activity or some passages, okay, in these tenses. Okay, so see you then.